नमस्कार दोस्तों। आज 5 ऐसे एसआईपी स्टॉक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं। पहला वो स्टॉक जो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो गिर चुके हैं, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा एवेन्यू सुपरमार्ट। आप पिछले कुछ दिनों में ना इस डीमार्ट को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे होंगे कि भाई डीमार्ट रेडी बंद हो गया। जो डार्क स्टोर्स हैं, इटर्नल के मतलब ब्लिंकिट कह सकते हो, जैप्टो, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं। क्या डीमार्ट का जो पूरा बिजनेस है वो खत्म हो गया? मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो वीडियोस है ना, डीमार्ट का दी एंड डीमार्ट खत्म, ये मैं तीसरी से चौथी बार सुन रहा हूं दोस्तों पिछले इतने सालों में। लेकिन डीमार्ट में गिरावट हुई है और मैं बताता हूं आपको गिरावट क्यों है। गिरावट है इसकी वैल्यूएशन। मुझे डीमार्ट की जो वैल्यूएशन है ना, वो हमेशा से बहुत बहुत ज्यादा रखती है। और लेकिन जब भी डीमार्ट में गिरावट हो, बड़ी गिरावट हो, जो अभी आप देख रहे हो, इससे अच्छा मौका आपको एसआईपी का डीमार्ट कभी नहीं देता है। अगर आप चाहते हो कि भैया डीमार्ट के ऊपर एक इनडेप्थ एनालिसिस बनानी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। बट हाँ, ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरे पोर्टफोलियो में, मेरी फिल्म पोर्टफोलियो में ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब ये काफी हद तक रडार में आता दिखाई दे रहा है। और सबसे लुक्रेटिव पोजीशन जो मुझे एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डीमार्ट की लगती है, इसने जो 52 वीक लो बनाया ना 35-29 रुपीज का, जो आप कह सकते हो एक प्रकार के 3500 के बीच में, और 35 से लेकर के 3800 के बीच में आप कह सकते हो जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, उसका मुझे जो 200 रुपए का लेवल है, ये एसआईपी के लिए, ये खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप मुझसे एसआईपी कहते हो, इन स्तरों पे आप खरीद सकते हो। अगर आप अभी तक डीमार्ट में एंट्री नहीं की हो या उस पूरे सेक्टर में आपका कोई भी एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली मेंबर के अगर आप देखोगे तो इटर्नल में एक्सपोजर है, ठीक है, इटर्नल में एक्सपोजर है, आप कह सकते हैं विशाल मेगा मार्ट में एक्सपोजर है, तो ऑलरेडी एक रिटेल चेन में एक्सपोजर है। हाँ, डीमार्ट की वैल्यूएशन के कारण मैं थोड़ा इस पर झिझकता हूं, लेकिन वो निवेशक जो इसे काफी निचले स्तरों पर रखे हैं, बी पेशेंट, ये वाकई में एक बहुत अच्छा स्टॉक है। और आप देख रहे, मैं आपको चीज बता दूं, जिस प्रकार से महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, लोग वापस से डी मार्ट जैसे स्टोर में आपको जाते हुए दिखाई देंगे, और वो भी वहां पर आपको मार्जिन बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि डी मार्ट में भीड़ आज भी रहती है। मेरे यहाँ तो डी मार्ट है नहीं, मैंने जो जानकारी प्राप्त की या जो भी रिसर्च में आती रहती है चीज़ें, डी मार्ट में भीड़ अभी भी है। प्रॉब्लम इन क्या हो रही है, पहला है मार्जिन का भी, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गिरावट हो जाए बिटवीन 10-12% की, डी मार्ट एक बहुत अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाता है। फिर आता है नेक्स्ट में, भाई साहब नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल। मैं बता दूं आपको डिस्क्लोजर रूप में, मेरी फैमिली मेंबर की भारतीय एयरटेल में काफ़ी निचले स्तरों में आप कह सकते हैं खरीदारी है। जो मेंबरशिप लो वाले आप कह सकते हैं सब्सक्राइबर हैं, भारतीय एयरटेल को बिटवीन 1700-1800 तक लगातार मैंने कहा कि ये स्टॉक डुओपोली का है हमारे यहाँ, ये वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। जिस प्रकार से अफ्रीकन बिजनेस और इंडिया का बिजनेस में ये आरपू बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में फिनोमिनल है। और भारतीय एयरटेल हर एक गिरावट में एक्यूमुलेट मांगता है। और अभी आप देखोगे ना, 1900 से 1933 में एक बहुत ही गजब का, ये आप कह सकते हो सपोर्ट बनाते दिखाई दे रहा है। इसने 52 वीक जो हाई बनाया है 2174 का बनाया हुआ है। इसमें मैं हमेशा कहता हूं गिरावट के समय एक्यूमुलेट करें, जैसे भारतीय एयरटेल अभी अच्छा है। और आने वाले सालों में आप देखोगे हमारे जो रिचार्ज के बिल हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ भले ही ऑन कैप बट बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कोई बहुत बड़ी मात्रा में एंटर कर नहीं सकता है। भारतीय एयरटेल को आराम से एक्यूमुलेट करें, धीरे से एक्यूमुलेट करें। हाँ देखो, जो मैं यहाँ से आपसे चर्चा कर रहा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल राय है। आप कोई भी खरीदारी करो, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लो। नाउ अब आते हैं तीसरे स्टॉक पे। मैं जो स्टॉक पिक कर रहा हूँ ना, वो इसलिए किया हूँ क्योंकि उसमें सवाल बहुत सारे रहते हैं। फिर है कैनस्टैक। डिस्क्लोजर, मेरी फैमिली की कैनस्टैक में बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट निचले स्तरों पे होती है, हाइज में आराम से निकल जाया करते हैं। करेंटली मैं स्टॉक में लॉस में हूं, लेकिन कैनस्टैक में हर एक गिरावट बाय है। प्लीज इसको चेज मत कीजिएगा। स्पेशली इसका जो 22 लो है ना, 52 वीक लो, जो लगभग 3000 के आसपास का है, 3000 से लेकर के 3300, ये एक जबरदस्त मैं कहूंगा एक्यूमुलेशन जोन है। और उसी के विपरीत
बिटवीन 3800, ठीक है, बिटवीन 3800 टू 4000, वो एक उतना ही बड़ा क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज को दिमाग में रखें। और जिस प्रकार से आज ही खबर आई है, एक नए आप कह सकते हो रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप कह सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी, फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा है। प्लस 62,500 करोड़ की आप ये पढ़ते देख रहे हो ना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पुश 62,500, तो कैंसटेक भी उसमें काफी हद तक आप कह सकते हो एक अच्छा प्लेयर होता दिखाई देगा। बट कैंसटेक को बाय ऑन डिप्स की तरफ लेना है, ऊपरी स्तरों से काफी हद तक हमको बच के रहना है। जब तक देखो, जब तक स्टॉक अब 4000 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस तक नहीं चले आता, तब तक ये एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहने वाला है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, ये है लेमन ट्री होटल। देखो लेमन ट्री में मैंने ऑलरेडी एक इन डेप्थ एनालिसिस की वीडियो बनाई है, बट लेमन ट्री मुझे क्यों इन स्तरों में पसंद है, पहला डिस्क्लोजर, लगातार बार बार एक्यूमुलेशन हमारी तरफ से लेमन ट्री में मैं कर रहा हूं, ठीक है। लेमन ट्री का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अभी चल रहा है, बिटवीन 100, जी हाँ, बिटवीन 100 टू 102, ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है इसके लिए। और बिटवीन 110 रुपए ना, ये तोड़ ही नहीं पा रहा है लेमन ट्री, ठीक है। जिस दिन लेमन ट्री ने 110 को ऑन द क्लोजिंग लेवल के ऊपर लेकर के गए, क्लोज किए, आप देखोगे एक जबरदस्त ब्रेकआउट आपको होते दिखाई देगा, मैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे कह रहा हूं। और अगर आपको देखना है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज कब आएगा, कंपनी को एटलीस्ट 135 से 140 को तोड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा। आप समझिए इसका 52 वीक हाई 180 रुपए है, वहां से आपको लेमन ट्री यहां मिलते दिखाई दे रहा है। देखो पहला यह है, जब बाजार इस प्रकार का वीक होता है ना, तो वो स्टॉक जिसमें कर्जे बहुत होते हैं, जो कि लेमन ट्री में एक्चुअली डेट है, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिवली अपने रूम रेनोवेट कर रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आने वाला जो समय है जहां पर एक वापस से डोमेस्टिक बूम होगी, उसके लिए तैयारी कर रहा है। प्लस जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब तो जरूर बना हुआ है इनके लिए, लेकिन जो वर्स्ट था वो बिहाइंड हो चुका है। आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो कौन सा लेवल है जहां पर निचले स्तरों के बाद चीजें टेक्निकली बहुत डेंजरस हो जाएंगी, वो है 98 और 100 का लेवल। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म, अगर आप मुझसे 2 से 3 साल के पैसे पूछ रहे हो, लेमन ट्री एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मुझे लगता है, ठीक है। अभी एक अलग फेज में चल रहा है, अभी एक ग्रोथ फेज में है, और वैल्यूएशन कई लोगों को थोड़ी एक्सपेंसिव भी लग सकती है, स्पेशली जब आपके कर्जे इतने हो। इस कारण है कि अब स्टॉक में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। प्लस बाजार का भी कहीं से कोई साथ नहीं है, क्योंकि देखो जब बाजार में रैली हो रही रहती है ना, कोई नहीं पूछता है वैल्यूएशन क्या होती है, रिजल्ट क्या है, बस सब अंधे दौड़ में निकल पड़ते हैं। बट अभी लोग इसलिए सोच रहे हैं, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बाजार बहुत बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो दबाव में चल रहा है। फिर आते हैं फिफ्थ में, ये है भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक मैं बता दूं, ये एक लौता ऐसा प्राइवेट सेक्टर में बड़े बैंक जो हैं उनमें स्टॉक है, एक भी बिजनेस अभी तक अलग नहीं हुआ है। एएमसी बिजनेस लगा हुआ है, इंश्योरेंस बिजनेस लगा हुआ है, कंपनी के बैंकर के अंदर जो जो अलग चीजें होती हैं, होम लोन का बिजनेस लगा हुआ है। तो फ्यूचर में आप देखोगे कि यहां पर बहुत से बिजनेस अलग होंगे। अभी दबाव बहुत ज्यादा है, आज तो अचानक से पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो अलग ही लेवल के दबाव में रहा। जो कोटक महिंद्रा है कहीं ना कहीं 400 के ऊपर जाके क्लोज हुआ, आज इसने हाई 405 का लगाया था, जो लग रहा था कि शायद आज 400 का लेवल बहुत दिनों के बाद तोड़ता हुआ आपको कोटक महिंद्रा बैंक दिखाई देगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट अभी भी देखो बाजार तो ओपन ही है, बट कोशिश जरूर की जा रही है 400 के ऊपर की। कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम 52 वीक लो जो 345 है, वहां से काफी हद तक ऊपर आ चुका है। तो टेक्निकली बहुत सी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं, थोड़ा सा अगर बाजार का साथ मिलेगा तो कोटक महिंद्रा बैंक यहां से ऊपर जाएगा। हाँ, मैं यहां कोई ट्रेड की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एसआईपी मोड का मतलब होता है आप एक स्टॉक पे भरोसा करो लंबे समय के लिए, सिर्फ इसलिए कि 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो गया, 10-15% नीचे आ गया, इससे हमको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने की अपने डिसीजन में ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये जो बैंक है ये है कहीं ना कहीं अच्छा, ठीक है। नाउ कोटक महिंद्रा बैंक मैं एसआईपी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ये आप ये कह सकते हो कम चलन, इसको थोड़ा कम चलानी इसलिए रहती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे
आप कह सकते हैं बिजनेस लगे हुए हैं, तो एक आप कह सकते हो उसको थोड़ी सी वैल्यूएशन में कमी दी जाती है। वरना आप मुझसे पूछोगे, अभी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए बहुत से स्टेप इनके पास बचे हुए हैं। अब आते हैं आखिरी में। और भैया देखो, जब तक मैं कोई अच्छा डिविडेंड स्टॉक ना बताऊँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता। वो है ओएनजीसी। कई लोगों का ये कहना है कि इससे अच्छा तो एफडी में पैसे लगाते। मेरा मानना है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस लुक्रेटिव पोजीशन में आपको ओएनजीसी मिल रहा है, क्योंकि देखो 5.5% का आपको ये डिविडेंड दे रहा है। अभी जो आप ये कह सकते हो, कंपनी का जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड ऑयल के चक्कर में जो ये गिरावट हो रही है। यहाँ से एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई स्टॉक, आपको मैं बार बार कहता हूँ, अगर 10 to 15% के बीच का रिटर्न और 5-5.5% डिविडेंड दे सकता हो, तो उससे अच्छा स्टॉक एसआईपी मोड के लिए नहीं हो सकता है। तो ये कुछ स्टॉक आपके साथ मैंने चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।